हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आया हूं जिसने लाखों लोगों की सोच और पूरी जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग और इसे लिखा है जेफ केलर ने। जेफ केलर एक मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस कोच रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बात को समझने और सिखाने में लगाई कि इंसान की असली ताकत उसकी सोच में है। उनका कहना है कि आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपकी सर्कमस्टेंसेस चाहे कैसी भी हो, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप नामुमकिन लगने वाली चीजों को भी मुमकिन बना सकते हैं। वहीं अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आपके पास सारी रिसोर्सेज होते हुए भी आप नाकाम रह सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे एक्शंस हमारी पूरी जिंदगी को शेप करते हैं। जेफ केलर कहते हैं कि एटीट्यूड कोई छोटी चीज नहीं बल्कि हमारी आइडेंटिटी की बुनियाद है। यही एटीट्यूड तय करता है कि हम मुश्किल हालात में टूटेंगे या और मजबूत बनकर निकलेंगे। यही एटीट्यूड तय करता है कि लोग हमें सपोर्ट करेंगे या हमसे दूर हो जाएंगे। और यही एटीट्यूड हमारी खुशियों, हमारी सेहत और हमारी सफलता की जड़ है। इस किताब में जेफ केलर अपनी ही पर्सनल जर्नी शेयर करते हैं। वो एक वकील थे, लेकिन उनकी जिंदगी मोनोटोनस और नीरस हो चुकी थी। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कोर्ट में लड़ने के बजाय लोगों की जिंदगी में सकारात्मकता और इंस्पिरेशन भरने में खुशी मिलती है। उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा और मोटिवेशनल स्पीकिंग की दुनिया में कदम रखा। ये आसान नहीं था, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के बल पर उन्होंने असंभव को संभव किया। एटीट्यूड इज एवरीथिंग हमें 3 बड़े प्रिंसिपल्स सिखाती है। पहला, ये कि हमारे विचार हमारी हकीकत बनाते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी जिंदगी में अट्रैक्ट होता है। दूसरा, ये कि हमारे शब्दों की शक्ति बेहद गहरी होती है। जिस तरह के वर्ड्स हम अपने और दूसरों के लिए यूज करते हैं वही हमारी एनर्जी और रिजल्ट्स तय करते हैं। और तीसरा, ये कि हमारे एक्शंस और बिहेवियर हमारे ड्रीम्स को रियलिटी बनाते हैं। पॉजिटिव सोच सिर्फ सोच तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे एक्शंस में बदलना चाहिए। अब इस किताब के पहले हिस्से में जेफ केलर बताते हैं कि हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत क्यों है। बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। कोई अपनी फैमिली को दोष देता है, कोई अपनी बैकग्राउंड को, कोई अपनी किस्मत को। लेकिन जेफ कहते हैं कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं बल्कि अंदर है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। यही कारण है कि सबसे पहले हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। उन्होंने एक सिंपल प्रिंसिपल दिया है, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। ये कोई जादू नहीं है बल्कि साइंस है। हमारे थॉट हमारी भावनाओं को बनाते हैं। हमारी भावनाएं हमारे डिसीजंस को प्रभावित करती है और हमारे डिसीजंस हमारी डेस्टिनी को। जेफ केलर इस बात को कई एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे अगर कोई आदमी हर समय ये सोचता है कि मैं अनलकी हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो उसका माइंड बार बार वही सिचुएशंस अट्रैक्ट करता है जहां वो खुद को अनलकी महसूस करे। लेकिन वही आदमी अगर ये सोच ले कि मैं कैपेबल हूं, मैं हर दिन सीख रहा हूं, मेरे पास बहुत मौके हैं, तो धीरे धीरे उसके एक्शंस बदल जाएंगे और उसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव हो जाएंगे। जेफ कहते हैं कि एटीट्यूड सिर्फ प्रॉब्लम्स के समय नहीं बल्कि हर दिन इंपॉर्टेंट है। सुबह उठते ही आपका मूड तय करता है कि आपका पूरा दिन कैसा होगा। अगर आप सुबह से ही शिकायत करना शुरू कर देते हैं तो आपके पूरे दिन की एनर्जी गिर जाती है। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी से दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरी दुनिया अलग नजर आती है। अब वे हमें बताते हैं कि एटीट्यूड डेवलप कैसे किया जाए। सबसे पहले हमें खुद को पॉजिटिव थॉट से फीड करना होगा। किताबें पढ़ना, मोटिवेशनल ऑडियो सुनना, इंस्पायरिंग लोगों के बीच रहना, ये सब हमारे माइंड को पॉजिटिव बनाते हैं। दूसरा, ये कि हमें अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना होगा। जब भी हम कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये मेरे बस की बात नहीं, तो हम खुद ही अपनी लिमिट्स बना लेते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा,
मैं सीख लूंगा, मैं कर सकता हूं, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते हैं कि सॉल्यूशंस ढूंढो। जेफ ये भी बताते हैं कि हमें हर सिचुएशन में चॉइस होती है। हम तय कर सकते हैं कि किसी घटना पर कैसे रिएक्ट करें। मान लीजिए कि आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया। अब आपके पास चॉइस है कि आप पूरी जिंदगी खुद को विक्टिम मानकर रोते रहें या फिर उससे सीख लेकर आगे बढ़े। यही डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड में। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान हर सेटबैक को कमबैक का मौका मानता है। उन्होंने एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी भी शेयर की। एक आदमी था जो बचपन से ही गरीब था और बार बार फेल होता रहा। हर बार जब वो कोई नया काम शुरू करता तो लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसने ये ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। उसने कहा कि मैं हर बार गिर कर भी उठूंगा, क्योंकि मेरा एटीट्यूड मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं हार मानूं। धीरे धीरे उसने अपने फेलियर से सीखना शुरू किया और आखिरकार वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया। ये कहानी यही सिखाती है कि एटीट्यूड फेलियर्स को भी स्टेपिंग स्टोन्स में बदल देता है। जेफ केलर कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट्स नहीं है, बल्कि इनर सैटिस्फैक्शन है। जब आपका एटीट्यूड सही होता है तो आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करते हैं। आप हर दिन के लिए ग्रेटफुल होते हैं और यही रियल हैप्पीनेस है। अब इस किताब के पहले हिस्से में एक और इम्पोर्टेंट लेसन है, विजुअलाइजेशन। जेफ कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा गोल पाना चाहते हैं तो आपको पहले अपने माइंड में उसकी क्लियर पिक्चर बनानी होगी। जब आप रोज उस पिक्चर को विजुअलाइज करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस गोल की तरफ ले जाएगा। ये सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, बल्कि एक पावरफुल प्रैक्टिस है जो आपको फोकस और एनर्जी देती है। जेफ हमें ये भी बताते हैं कि हमें अपनी कंपनी बदलनी चाहिए। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो उनका एटीट्यूड धीरे धीरे आप पर भी हावी होगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों के बीच रहेंगे तो आप भी वैसे ही बनेंगे। हमारी एनवायरनमेंट हमारी सोच को शेप करती है, इसलिए हमेशा ऐसी जगह रहें जहां ग्रोथ और पॉजिटिविटी हो। उन्होंने ग्रैटिट्यूड की भी पावर बताई। जब आप उन चीजों पर फोकस करते हैं जो आपके पास है तो आप ऑटोमेटिकली खुश और शांत रहते हैं, लेकिन जब आप उन चीजों पर फोकस करते हैं जो आपके पास नहीं है तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड डेवलप करना हमारी चिंता और दुख को कम करता है और हमारी एनर्जी को बढ़ाता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग के पहले हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपकी सोच आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके रास्ते आसान होंगे, आपके रिश्ते बेहतर होंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो हर चीज मुश्किल लगेगी और हर जगह आपको रुकावटें दिखेंगी। इसलिए जेफ केलर हमें चैलेंज देते हैं कि आज से ही अपने थॉट्स को बदलना शुरू करो। खुद से कहना शुरू करो कि मैं कैपेबल हूं, मैं वर्दी हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। अपने माइंड को लगातार पॉजिटिव मैसेजेस दो, क्योंकि जब आपका माइंड चेंज होगा तभी आपकी जिंदगी चेंज होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कभी आपने गौर किया है कि जिन लोगों की जिंदगी में बड़ी सफलता आती है वे किसी खास बैकग्राउंड से नहीं आते। उनमें से बहुत से लोग सामान्य परिवारों से होते हैं, कई बार गरीब भी होते हैं, कई बार उनसे भी ज्यादा मुश्किल हालात में होते हैं जितने में हम रहते हैं। लेकिन फर्क ये है कि वे अपने हालात से लड़ने का एटीट्यूड रखते हैं। जेफ केलर कहते हैं कि अगर आप अपना नजरिया बदल लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आप वही इंसान रहेंगे, लेकिन दुनिया को देखने का तरीका बदल जाएगा। यही किताब का असली संदेश है कि हमारी आउटर वर्ल्ड हमारी इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो आप मुश्किलों में भी पॉसिबिलिटीज खोजते हैं। वहीं जब आपका एटीट्यूड नेगेटिव होता है तो आप आसानी से अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को भी इग्नोर कर देते हैं। यही वजह है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में रहकर भी एक व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और दूसरा वही रुक जाता है। फर्क उनके एटीट्यूड का होता है। जेफ केलर कहते हैं कि नेगेटिव सोच वाले लोग हर समय एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास सही कॉन्टैक्ट्स नहीं है,
मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान रिसोर्सेज की कमी में भी रास्ता खोज लेता है। वो खुद अवसर पैदा करता है। दुनिया का हर बड़ा एंटरप्रेन्योर, हर बड़ा लीडर, हर बड़ा इनोवेटर यही एटीट्यूड लेकर आगे बढ़ा है। अब सोचिए, अगर थॉमस एडिसन बार बार फेल होने के बाद कह देते कि ये बल्ब मेरे बस की बात नहीं है, तो क्या आज हमारे पास रोशनी होती? उन्होंने हजारों बार कोशिश की और हर बार कहा कि ये फेलियर नहीं है, ये तो सीखने का नया तरीका है। यही पॉजिटिव एटीट्यूड था जिसने उन्हें महान बना दिया। जेफ केलर इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी सेल्फ टॉक बदलनी होगी। हम दिन भर अपने आप से बात करते रहते हैं। अगर हम बार बार अपने आप से कहते हैं कि मैं बेकार हूं, मैं असफल हूं, मैं अनलकी हूं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को मान लेता है। लेकिन अगर हम खुद से कहते हैं कि मैं कैपेबल हूं, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा, तो धीरे धीरे हमारा माइंड सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करने लगता है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसे कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स, बैड न्यूज, कंप्लेंट्स और क्रिटिसिज्म से भरते रहेंगे, तो आपका माइंड भी नेगेटिविटी ही आउटपुट देगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव बुक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज और मोटिवेशनल टॉक से फीड करेंगे, तो आपका माइंड पॉजिटिविटी जनरेट करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कॉन्शियसली ये तय करें कि हम अपने माइंड में क्या डाल रहे हैं। अब जेफ केलर बताते हैं कि एक्शन का कितना महत्व है। पॉजिटिव सोच तभी काम करती है जब वो एक्शंस में बदलती है। सिर्फ बैठकर सपने देखना काफी नहीं है, आपको उठकर मेहनत करनी होगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन बड़ा मौका आएगा। लेकिन जेफ कहते हैं कि बड़ा मौका कभी अपने आप नहीं आता। आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, हर दिन कुछ एक्शंस करने होंगे। धीरे धीरे यही छोटे कदम मिलकर बड़ी मंजिल बनाते हैं। उन्होंने एक कहानी बताई कि एक आदमी को सिंगिंग का शौक था, लेकिन वो हमेशा डरता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए उसने कभी कोशिश ही नहीं की। वो नेगेटिव एटीट्यूड में फंसा रहा और अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट करता रहा। वही उसका ही एक दोस्त था जिसने सोचा कि अगर मैं फेल भी हो गया तो क्या होगा, कम से कम कोशिश तो करूंगा। उसने गाना शुरू किया, छोटे छोटे इवेंट्स में परफॉर्म किया और धीरे धीरे वो एक प्रोफेशनल सिंगर बन गया। दोनों के पास टैलेंट था, लेकिन फर्क एटीट्यूड का था। जेफ केलर ये भी समझाते हैं कि हमें फेलियर से डरना नहीं चाहिए। फेलियर कोई दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा टीचर है। हर फेलियर हमें बताता है कि अगली बार क्या नहीं करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानता है, जबकि नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान फेलियर को अपनी परमानेंट आइडेंटिटी बना लेता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन बच्चा कभी ये नहीं सोचता कि मैं गिर गया तो अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। वो बार बार उठता है और कोशिश करता है। अगर बच्चे का एटीट्यूड नेगेटिव होता तो शायद कोई इंसान कभी चलना ही नहीं सीखता। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जेफ कहते हैं कि गोल्स का होना भी बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड तब और मजबूत होता है जब हमें पता होता है कि हमें किस दिशा में जाना है। अगर हमारे पास गोल्स नहीं है तो हम किसी भी सिचुएशन में फंसकर नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्लियर गोल्स हैं तो हर सेटबैक के बावजूद हमें पता होता है कि हमें कहां जाना है। गोल हमें एनर्जी और मोटिवेशन देते हैं। उन्होंने विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन की पावर पर फिर से जोर दिया। अगर आप हर दिन अपने गोल्स को इमेजिन करेंगे, खुद को उस पोजीशन में देखेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं और पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा जो आपको उस गोल की तरफ ले जाए। ये ऐसा है जैसे आपने अपने ब्रेन में जीपीएस सेट कर दिया हो। अब जेफ केलर एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, हमारे रिश्तों पर एटीट्यूड का असर। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। आप दूसरों को इंस्पायर करेंगे, उन्हें रिस्पेक्ट देंगे
और बदले में वे भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। वहीं नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान हमेशा शिकायत करता है, दूसरों को ब्लेम करता है और इसलिए लोग उससे दूर भागते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड से न सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ बल्कि प्रोफेशनल लाइफ भी सुधरती है। जेफ ये भी कहते हैं कि हमें क्रिटिसिज्म को सही तरीके से लेना चाहिए। नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान क्रिटिसिज्म को इंसल्ट मानता है और डिप्रेस्ड हो जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान सोचता है कि अगर क्रिटिसिज्म सही है तो मैं खुद को इंप्रूव करूंगा और अगर गलत है तो मैं उसे इग्नोर कर दूंगा। यही हेल्दी अप्रोच है। अब वे हमें डिसिप्लिन के बारे में बताते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड तभी स्थायी बन सकता है जब हम डिसिप्लिन हो। अगर हम हर दिन थोड़ी देर पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, ग्रैटिट्यूड लिखें, अफर्मेशंस बोलें और छोटे छोटे एक्शंस लें, तो धीरे धीरे हमारा एटीट्यूड परमानेंटली बदल जाएगा। लेकिन अगर हम लेजी बनेंगे और कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो फिर हम आसानी से नेगेटिव माइंडसेट में फंस सकते हैं। जेफ केलर ने अपने जीवन से एक एग्जाम्पल दिया कि जब उन्होंने लॉ प्रैक्टिस छोड़कर मोटिवेशनल स्पीकिंग शुरू की थी तो उनके बहुत से दोस्तों ने कहा कि ये रिस्क है, ये काम नहीं चलेगा। लेकिन उनका एटीट्यूड अलग था। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा और अगर फेल भी हुआ तो सीख कर आगे बढ़ूंगा। यही एटीट्यूड था जिसने उन्हें सफल बनाया। वे कहते हैं कि आपकी जिंदगी एक मिरर की तरह है। जो एटीट्यूड आप बाहर भेजते हैं वही आपके पास वापस आता है। अगर आप पॉजिटिविटी देंगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे और अगर नेगेटिविटी देंगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। एटीट्यूड इज एवरीथिंग के दूसरे हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, आपको एक्शंस लेने होंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर करेज पैदा करता है, आपको नए एक्सपेरिमेंट्स करने की हिम्मत देता है और आपको फेलियर से सीखकर आगे बढ़ने की ताकत देता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जीवन में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हमारे हालात या हमारी स्किल्स नहीं होती, बल्कि हमारी सोच, नजरिया और एटीट्यूड होता है। जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग यही सिखाती है कि अगर इंसान अपना रवैया बदल ले तो वो अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ये किताब हमें बताती है कि सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और हार न मानने का जज्बा कैसे हमें असंभव को संभव बनाने की ताकत देता है। अब तक के पार्ट 1 और 2 में हमने देखा कि कैसे हमारी सोच हमारी हकीकत को बनाती है, कैसे छोटे छोटे आदतों और नजरिए में बदलाव हमें बड़ी जीत दिला सकते हैं और कैसे लक्ष्य के प्रति समर्पण हमें आगे बढ़ाता है। अब हम आते हैं इस आखिरी हिस्से पर जहां यह समझना बेहद जरूरी है कि एक इंसान का रवैया सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि उसके आसपास की पूरी दुनिया पर असर डालता है। जब हम सकारात्मक रवैये के साथ जीते हैं तो हम सिर्फ खुद को मजबूत नहीं बनाते, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्तंभ बन जाते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान हमेशा शिकायत करता रहे, नकारात्मक बातें फैलाए और हर स्थिति में निराशा ढूंढे, तो वो अपने आसपास कितनी भारी और निरुत्साह करने वाली ऊर्जा फैला देगा। इसके उलट अगर वही इंसान मुश्किल हालात में भी मुस्कुराकर कहे, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा, तो उसके अंदर से जो सकारात्मक तरंगे निकलेंगी वो आसपास के लोगों को भी नई उम्मीद देंगी। जेफ केलर का कहना है कि हमें अपनी जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए जैसे हम दूसरों के लिए एक उदाहरण हैं। आप कभी नहीं जानते कि आपका एक छोटा सा शब्द या आपका एक छोटा सा रवैया किसी और के दिल को कैसे छू जाए और उनकी जिंदगी बदल दे। इसीलिए किताब कहती है कि आपका एटीट्यूड न सिर्फ आपकी प्रगति बल्कि दूसरों की भी प्रगति का कारण बन सकता है। अब बात आती है कठिनाइयों की। जीवन में कठिनाइयां हर किसी के हिस्से आती हैं, लेकिन फर्क पड़ता है कि हम उन्हें किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग कठिनाई को दीवार समझते हैं और हार मान लेते हैं, वही कुछ लोग उसी कठिनाई को सीढ़ी बना लेते हैं और ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। यही असली शक्ति है एटीट्यूड की। आपके पास चाहे संसाधन हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास सही नजरिया है तो आप हर मुश्किल को अवसर में बदल सकते हैं। याद रखिए, नकारात्मक एटीट्यूड रखने वाला इंसान
हर जगह बाधा देखता है और सकारात्मक एटीट्यूड वाला इंसान हर बाधा में अवसर ढूंढ लेता है। यही वजह है कि दुनिया के महान लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, बिजनेस, खेल, विज्ञान या कला, सभी ने मुश्किलों का सामना सकारात्मक नजरिए से किया और उन्हीं मुश्किलों से सीख लेकर आगे बढ़े। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ये मोटिवेशन और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनकी जिंदगी बदल सके। अब चलिए एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, सपनों को साकार करने में एटीट्यूड की भूमिका। सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, बल्कि उनके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेहनत के साथ साथ जरूरी है कि हर असफलता के बाद भी आप खुद को संभालें और कहें, मैं अभी हार नहीं मानूंगा। यही मानसिक शक्ति आपको दूसरों से अलग बनाती है। जब आपका एटीट्यूड ये हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कोशिश जारी रखूंगा, तभी सफलता आपकी ओर खिंची चली आती है। किताब हमें यह भी समझाती है कि जब हम अपने दिमाग को सकारात्मकता से भर देते हैं तो हमारा शरीर भी उसी हिसाब से काम करने लगता है। आपकी ऊर्जा, आपके कार्य और आपके रिश्ते सब पर इसका असर दिखता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी एक नई दिशा ले, तो सबसे पहले अपने मन में बसे नकारात्मक विचारों को निकालिए और उन्हें सकारात्मक सोच से बदल दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर वक्त खुश रहना या सकारात्मक रहना संभव है? जवाब है नहीं। हम सब इंसान हैं और भावनाएं आना स्वाभाविक है। लेकिन फर्क ये है कि आप अपनी भावनाओं को कितनी देर तक अपने ऊपर हावी रहने देते हैं। अगर गुस्सा या निराशा आई भी तो उसे पकड़कर मत बैठिए, उसे छोड़ दीजिए और खुद को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। यही मानसिक अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। एक और गहरी सीख किताब देती है, सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि आपके अंदर के संतोष से मापी जाती है। अगर आपका एटीट्यूड जीवन को सकारात्मक रूप से जीने वाला है, तो आप छोटी छोटी खुशियों में भी आनंद महसूस करेंगे और बड़ी सफलताओं को भी शांति से संभाल पाएंगे। इस पूरे सफर का निष्कर्ष यही है कि एटीट्यूड वाकई सब कुछ है। अगर आपने अपना एटीट्यूड बदल लिया तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। चाहे हालात जैसे भी हो, अगर आपकी सोच ऊंची है तो आपकी मंजिल भी ऊंची होगी। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हम सब मिलकर इस सकारात्मकता और मोटिवेशन की ऊर्जा को और लोगों तक पहुंचा सके। याद रखिए, आपकी लाइक, आपकी शेयर और आपका सब्सक्राइब किसी और की जिंदगी में रोशनी ला सकता है।